सो वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, आज नई वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए पॉलिनोमियल का पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताऊँगा, सेम उसी पैटर्न से क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, कुछ NCERT से आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं। ठीक है, पैटर्न कह रहा हूँ, पैटर्न कुछ पैटर्न NCERT में क्वेश्चन है सेम टू सेम आ जाता है, कुछ अलग से लैंग्वेज चेंज करके आता है, तो वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज पहले मैं आपको पिछली वीडियो का रिवाइज करवा दूँ ज़रा। पिछली वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मामला पड़ा हुआ है यहाँ पे, सारे स्लाइड्स वही पड़ी हैं। तो पहले मैंने तो आपको डिग्री बताई थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में यूज़ किया गया पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात करो, डिग्री क्या होती है 1। क्वाड्रेटिक की बात करो, डिग्री क्या होती है 2। क्यूबिक की बात करो, डिग्री होती है 3, क्योंकि x की पावर जो हाईएस्ट होती है वो कितनी होती है 1 2 3 होती है। ठीक है, ये देखो लिखा भी है इसमें, आपने पढ़ा होगा होपफुली। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि एक ऐसा रियल नंबर के है, वो रियल नंबर जो आप पॉलिनोमियल में डाल दो, किसकी जगह पे, x की जगह पे जब आप डाल दोगे तो आपकी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जैसे ही वो 0 आएगी, इसका मतलब वो जो नंबर आपने डाला है x की जगह पे, वो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये वही लिखा है ये सब। ठीक है, ठीक है। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी। अच्छा, ये और एक चीज़ मैंने बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो डिग्री होती है वही नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड करती है। जैसे क्वाड्रेटिक की बात करूँ, डिग्री क्या होती है 2, तो कितने जीरोस हो जाएंगे 2। क्यूबिक की बात करूँ 3, तो डिग्री 3 मतलब जीरोस कितने 3। ठीक है, लीनियर के 1 तो जीरोस 1। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी पॉलिनोमियल की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, पैराबोला होता है, यू शेप का। देखो यहाँ पे बना भी है। साथ में बात करें स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका होता है, लीनियर का। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने बताया था जो ग्राफ हमें दिए होते हैं पॉलिनोमियल के, जितनी बार वो x को कट करेंगे, x एक्सिस को कट करेंगे जितनी बार भी, x एक्सिस को जितनी बार भी कट करेंगे वो उतने क्या हो जाएंगे, उसके जीरोस हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है 2 होती है, मतलब इसके जीरोस कितने होने चाहिए 2। मतलब ये ग्राफ कितनी बार x एक्सिस को कट करना चाहिए, 2 बार। देखो 2 बार कर रहा है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जितनी बार भी ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, कट बोल रहा हूँ, कट, पास नहीं, कट करेगा, तो वो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, और उसके जीरोस क्या हो जाएंगे उतने ही बार जितनी बार वो कट कर रहा है। ठीक है, फिर आता था ये इंपॉर्टेंट केस, जिसमें क्या था, ग्राफ टच करके निकल रहा था x एक्सिस को। तो होता क्या था, ये जो मैंने आपको बताया था, अगर कट कर रहा है तो एक पॉइंट से ग्राफ जा रहा होगा ऊपर से नीचे, एक पॉइंट से जा रहा होगा नीचे से ऊपर। और आप इसमें देखो तो सेम पॉइंट से ऊपर से नीचे भी आ रहा है, उसी पॉइंट से नीचे से ऊपर भी आ रहा है। मतलब पॉइंट क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। लिखा भी है कोइंसाइड, तो इसका एक ही जीरो हो जाएगा। तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ के जीरोस कितने हो जाएंगे 1। ठीक है, भले डिग्री 2 है, जीरोस मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज 2 होंगी पर वैल्यू सेम होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं 1 होगी। ठीक है, ठीक। फिर ये आपको मैंने एग्जाम्पल करवाया था, ये होमवर्क के लिए दी थी, होपफुली आपने कर ली होगी। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। फिर इसका आंसर है, देखो 1 एक बार कट कर रहा है, इसका एक्सिस है 1 2 3, ये 3 बार कट कर रहा है, ये है 2 बार, ये है 1 2 3 4 बार, ये है, देखो अब देखो, एक ये कट किया, 2 दूसरा और तीसरा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के गाइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से जो मैंने देखे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में एक तो आपको क्या होगा, बोलेगा फाइंडिंग द जीरोस, कि आपको पॉलिनोमियल देगा, पॉलिनोमियल इज गिवन, पॉलिनोमियल इज गिवन, यू हैव टू फाइंड जीरोस, फाइंड द जीरोस। तो आपको जीरोस निकालने होंगे, आपको पॉलिनोमियल देगा। फिर क्या आगे बोलेगा, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस जो आपने निकाले हैं एंड कोफिशिएंट्स, वो भी हम आगे देखेंगे क्या रिलेशनशिप होता है, एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये आप नोट कर लेना,
दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होगा आपको पॉलिनोमियल देगा, नहीं दूसरा मेथड होता है, हाँ आपको जीरोस देगा, गिवन जीरोस। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये है टाइप 1, ये है टाइप 2, ठीक है टाइप 2। जीरोस देगा, बोलेगा फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, आप दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेनली पेपर में। आपको पॉलिनोमियल देगा, बोलेगा जीरो निकालो, वेरीफाई करो। दूसरा टाइप क्या होता है, आपको जीरोस देगा, पॉलिनोमियल निकालो। समझ रहे हो दोनों, रिपीट करता हूँ। पहला टाइप पॉलिनोमियल देगा, जीरोस निकालो। दूसरा टाइप जीरोस देगा, पॉलिनोमियल निकालो। समझ गए, पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, रिलेशनशिप पे आ जाते हैं हम सीधा कि ये रिलेशनशिप है क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स के बीच में। चलो मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ठीक है। सो लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, जो कि है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है गाइस। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख सकते हो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस, इसकी डिग्री क्या है 2, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो हम कर लेते हैं लेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो ये हमें दे रखा है, हम वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है, कोई दो अल्फा मान लेते हैं और बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा बीटा क्या होगा, इसके जीरोस हो गए। दो ही क्यों लिए हैं सर, डिग्री 2 है, बताया ना, डिग्री जितनी उतने जीरोस, जितनी डिग्री उतने जीरो, जितने डिग्री उतने जीरो। डिग्री 2 2 जीरो, कौन कौन से, अल्फा बीटा। समझ गए गाइस, ठीक है ठीक है। चलो जीरोस आ गए। अब हमें रिलेशनशिप किस किस का फाइंड करना है, एक तो जीरोस का, जीरोस आ गए हैं सर, ये रहे जीरोस। बचे क्या, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स। चलो कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना ए, बी कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स का, और मेरा सी भी जो है वो भी एक कोफिशिएंट गिना जाता है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 ही तो होगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, सी, ठीक है। तो ये मेरे तीनों क्या है, एक कोफिशिएंट है। ये वैसे एक कांस्टेंट टर्म हो जाते हैं क्योंकि एक्स की कोई पावर नहीं है, 0 है, बट हम इसको भी कोफिशिएंट में गिनते हैं, ठीक है। तो मेरे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे ए बी सी, मेरे जीरोस हो जाएंगे अल्फा और बीटा। अब इनके बीच का रिलेशनशिप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है, कुछ तो रिलेशन होगा इनका। रिलेशनशिप क्या होता है, जो मेरा सम ऑफ जीरोस होता है, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा माइनस बी बाय ए हो जाएगा। मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, यही है रिलेशन। अल्फा देखो, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या क्या थे मेरे जीरोस, ऊपर जाओ, क्या जीरोस थे, एक अल्फा था सर, ये रहा अल्फा, ये रहा एक बीटा। सर इसका सम कर दो, सम करना मतलब प्लस कर दो। तो सर इससे मेरी एक वैल्यू दिखेगी विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी बाय ए के इक्वल हो जाएगा, सिंपल। सर अगला क्या दिया आपने, सर प्रोडक्ट विच इम्प्लाइज, प्रोडक्ट मतलब अल्फा डॉट बीटा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। यही रिलेशनशिप है। दोबारा रिपीट करता हूँ, दो रिलेशनशिप हैं किसके बीच में, जीरोस के बीच में, मतलब इक्वल टू के एक साइड पे क्या होगा, अल्फा बीटा का मामला होगा, एक साइड पे क्या होगा, कोफिशिएंट्स का मामला होगा। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, पहला रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या है, सम ऑफ जीरोस है, अल्फा बीटा मामला है। इक्वल टू के राइट साइड में क्या है, कोफिशिएंट्स का मामला है, माइनस बी बाय ए। दूसरा रिलेशन देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, सी बाय ए के। सी बाय ए क्या है सर, कोफिशिएंट्स का मामला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा का मामला। तो देख लो, इक्वल टू के एक साइड अल्फा बीटा, एक साइड कोफिशिएंट्स। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है किसके बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अभी देखो, ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी हम इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। कहाँ है, ये रहा। चलो देखो क्वेश्चन, देखो ये देखो, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, पहला टाइप क्या था, देखो टाइप 1 क्या था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइप 1। टाइप 1 था सर, पॉलिनोमियल गिवन, polynomial is given, we have to find zeros, we have to find zeros। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 है। देखो पॉलिनोमियल दिया, क्या दिया सर, पी ऑफ एक्स हमें पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसका आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। आप इसकी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो, आ जाओ। क्या हो जाएगा बताओ,
बताओ बताओ जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये ऐसे ही करते हैं ना, एक्स कॉमन एक्स प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 5, क्या आ गया दो फैक्टर, एक आ गया एक्स प्लस 2, एक आ गया एक्स प्लस 5 आ गया। अब इसके जीरोस फाइंड करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर्स आए हैं, जो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आए हैं उनको जीरो रख दो, जीरो रख देंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5, आगे दो जीरोस। देखो सर दो ही क्यों आए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये बार बार पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठना चाहिए। दो ही क्यों आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री क्या है 2, तो दो ही आएंगे, दो से ज़्यादा नहीं आ जाएंगे, या दो से कम भी नहीं आएंगे, दो आएंगे, ठीक है। तो इसलिए देखो इसमें कितने जीरोस आए हैं, इसके 2 जीरोस आए हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक -2 आया, एक -5 आया। चलो सर ये आ गए जीरोस, तो ये आ गए सर जीरोस, जीरोस क्या क्या हो गए, -2 -5। मैंने इसको इक्वल टू 0 क्यों रखा है, आपने कभी सोचा ये बात, कभी क्वेश्चन आया फिर तो सर इक्वल टू 0 ही क्यों रखा, क्योंकि मैं जीरोस फाइंड कर रहा हूँ, और मैंने क्या बताया था, 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसको आप इसमें डालोगे और ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसलिए मैंने पॉलिनोमियल को ही 0 रखा है, कि अगर मैं पॉलिनोमियल को 0 रख रहा हूँ और x की वैल्यू निकाल लूँ एक ऐसी, तो वो वही वैल्यू आएगी ना जिसको आप वापस पॉलिनोमियल में रखो और वैल्यू 0 आ जाए। बात मेरी समझ आ रही है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक तरफ वेरिएबल है एक तरफ 0 है, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू आएगी जो आप उसको वापस उसमें अगर डालोगे तो वो भी वैल्यू 0 ही देगा, तो वो अल्टीमेटली क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 0 के इक्वल रखा है, ठीक है। तो मेरे जीरोस आ गए, एक -2 आ गया, एक -5 आ गया। उसके बाद सर पीछे क्या था, जीरोस को हमने क्या मान लिया था, अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या ले लेंगे -2, बीटा क्या ले लेंगे -5, ठीक है। उसके बाद आता है जीरोस हमारे निकल गए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने दिया था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब आता है रिलेशनशिप वेरीफाई, रिलेशनशिप अभी समझाया रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप में फर्स्ट चीज आपको क्या फाइंड करनी है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे सर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू देख लो पीछे से क्या है, -2 -5, मतलब ये क्या हो जाएगा, -2 -5 क्या हो जाएगा, -7। प्रोडक्ट फाइंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ, अल्फा बीटा -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो मैं आ गया, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मतलब आपकी LHS देखो हो चुकी है, ये थी मेरी LHS। अब मैं RHS देखूंगा, RHS में मेरा क्या था सर, एक तो मैं -b/a निकालता हूँ और मैं c/a निकालता हूँ, निकालो। अब ये -b/a और c/a क्या है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल ले लूँ, ये पॉलिनोमियल को उठा लूँ मैं यहाँ से, ये पॉलिनोमियल क्या है, देखो x² + 7x + 10, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ इसको मैं, x² + 7x + 10, और इसको मैं कंपेयर करता हूँ ax² + bx + c से, इससे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है 10। देख रहे हो, a की जगह पे देखो x² के साथ क्या है a, x² के साथ क्या है 1, x के साथ क्या है b, x के साथ क्या है 7, कांस्टेंट पे है 10, c पे उधर कांस्टेंट पे क्या है c, तो c 10 मेरा, b 7 और a क्या है 1, समझ गए। अब इसमें डाल दो चुपचाप, तो -b मतलब -7 अपॉन a क्या है 1, तो क्या आ गया -7, c/a करेंगे 10/1 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट और सेकंड को, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरा RHS, तो मेरा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। मैं बता रहा हूँ ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको जीरोस निकालने होते हैं, फिर आपको बस वेरीफाई करना होता है, जो कि आप देख सकते हो मैंने कर दिया है, सिंपल। तो मैंने पहले क्या किया, क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन था, जो कि था पॉलिनोमियल गिवन है, सर हमें जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस कैसे निकालेंगे सर, पॉलिनोमियल को 0 रख दो, पॉलिनोमियल 0 रख दोगे, आपका फैक्टराइजेशन करोगे, किससे करोगे, मिडल टर्म से कर सकते हो, नहीं तो और भी फैक्टराइजेशन टेक्निक्स है वो भी कर सकते हो आप, वो जो क्यूबिक की होती है और फिर जो लीनियर की होती है कि हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हो। बाकी ये क्वाड्रेटिक की मेनली क्या होती है आपकी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा मिडल टर्म की, जिसमें मैं बहुत सारे मिडल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे मिडल टर्म की, ठीक है। बाकी हमने जीरोस रखे, 0 के इक्वल रखा, फैक्टर निकाले, जीरोस निकाल लिए। देखो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा आ गया -2, बीटा आ गया -5। उसके बाद आपने क्या किया,
सर जीरोज आ गए, जीरोस के बाद हम रिलेशनशिप पे चलेगा, जो ऊपर मैंने देखो ये रिलेशनशिप बताया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सम निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस -5 कितना आ गया, -7। उसके बाद सर और लेफ्ट साइड पे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैंने निकाल लिया अल्फा डॉट बीटा, कितना आ गया, -2 इंटू -5 10 आ गया। उसके बाद RHS आया, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको LHS इक्वल टू RHS से तो करना होता है, वेरीफाई करना है ना, वेरिफिकेशन प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हो, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी अब RHS सॉल्व किया, RHS में देखो क्या है, सम -b बाई, तो मैंने पहले -b बाई निकाल लिया, फिर नीचे वाला RHS निकाल लिया c बाई। देखो ध्यान से देखो, दोनों का ऊपर का 1 1 2 2 इक्वल आ रहा है, मतलब मेरा वेरीफाई हो रहा है, सिंपल, समझ गए, बिल्कुल सही। किसके बीच में किया, देखो ये जो नीचे RHS पे किया, ये क्या है, मेरे कोफिशिएंट्स है, देखो यहाँ ऊपर कोने में कोफिशिएंट्स लिख रखे हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इक्वल टू 10। LHS में क्या है, मेरे अल्फा बीटा का मामला बताया था ना, अल्फा बीटा का जीरोस का मामला है, मतलब जीरो का सम और जीरो का प्रोडक्ट है, समझ गए, ठीक, होपफुली आपको ये समझ आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो, देखो मैं भी करवाता हूँ, चलो अब यहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो हमें क्या करना है, हमें गिवन है पॉलिनोमियल, गिवन है हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3। क्या करना है, इसके जीरोज निकालने, क्या करो, इसको जीरो को इक्वल रख दो, x² - 3 इक्वल टू 0, x² आ जाएगा 3, तो x आ जाएगा मेरा ±√3, प्लस माइनस आता है, देखा रूट हटा स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस आता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो मेरे 2 जीरोज आ गए, सर ये तो एक ही है, 2 हैं, ध्यान से देख मेरे बाले, ध्यान से देख मेरे बावले, कौन कौन से, एक है +√3, एक है -√3, जमीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में, तो ये 2 अलग अलग वैल्यू हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 जीरोज आ गए, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। वो लिखने का तरीका जैसे मैंने लिखा है वो आप लिख देना, और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करें। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में हम पहले क्या करते हैं सर, सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी +√3 -√3 क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद सर हम क्या फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट बीटा कितना आ जाएगा, -√3 इंटू +√3, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो अब सर आता है दूसरी चीज़, अब हम सर क्या फाइंड करते हैं, एक तो -b/a फाइंड करते हैं, एक c/a फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, क्या है पॉलिनोमियल, x² - 3, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, ax² + bx + c, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, x² के साथ क्या है 1, a क्या हो जाएगा 1, यहाँ लिख रहा हूँ a हो जाएगा 1, x के साथ क्या है, जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है b, ऊपर x है, ऊपर x है नहीं सर, x के साथ क्या है 0, ऊपर वाले में x के साथ क्या है 0, तो b क्या हो जाएगा 0। c क्या हो जाएगा सर, नीचे वाले में +c है, ऊपर -3 है, तो c क्या हो जाएगा -3। कंपेयर कर रहे हैं तो साइन भी सेम होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, कंपेयर कर रहे हो तो साइन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो c क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, रख दो यहाँ पे, -b/a करोगे सर, -0/1 क्या हो जाएगा 0, देखो आ रहा है सर, c/a करेंगे -3/1 -3 आ रहा है सर, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, बहुत बढ़िया सर, ये तो हो गया, ये लो हैंड्स वेरीफाइड। कितना आसान क्वेश्चन है, तो 3 नंबर में आता है हलवा क्वेश्चन, बता दो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम टाइप 2 पे, ये हो गया मेरा टाइप 1 के क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें जीरोस भी निकल, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 मर्ज कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्टी क्या होगा, टाइप 1 टाइप 2 मर्ज कर देगा, आपको कहेगा एक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस निकालो, उस जीरो को फिर दूसरे के कुछ बना देगा, कुछ चेंज करके, ऐसे ही करेगा, टाइप 1 टाइप 2 को मर्ज कर देगा। ठीक है, डरने का नहीं। आओ टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 पे मैंने क्या बोला था सर, गिवन क्या होंगे, जीरोस है ना, देखो दिया फाइंड क्या करना होगा, पॉलिनोमियल, फाइंड क्या करना होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, जो जीरोस दिए हों और पॉलिनोमियल निकालनी हो तब काम आती है। जब आपको जीरोस दिए हों टाइप 2 में काम आएगी, जीरोस दिए हैं पॉलिनोमियल निकालने हैं, किसमें, टाइप 2 में जीरोस दिए हैं पॉलिनोमियल निकालने हैं। मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ही लिख देते हैं। जनरल फॉर्म में आपको क्या बता रहा हूँ, देखो क्या इक्वेशन होगी, x² माइनस, यहाँ पे आएगा सम ऑफ जीरोस, यहाँ आ जाएगा x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए? तो ये मेरा हो जाएगा जनरल फॉर्म। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो अगर मैं यहाँ पे देखो सम की जगह पे कोई वैल्यू डाल दूँ, कुछ भी निकाल के वैल्यू डाल दूँ और प्रोडक्ट की जगह पे वैल्यू डाल दूँ, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। तो ये होती है मेरी जनरल फॉर्म, किससे, जीरो से पॉलिनोमियल निकालने की। आ जाओ देखो हमें क्या क्या चाहिए, पेन चेंज करके करते हैं। हमें एक चाहिए सर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, एक चाहिए प्रोडक्ट की। सर सम कैसे आएगा, सर जीरोस हमें दे रखे हैं, देखो यहाँ गिवन लिख देता हूँ मैं। तो गिवन क्या है सर, अल्फा की वैल्यू है -3, बीटा की वैल्यू है 2। सर सम क्या हो जाएगा, -3 + 2 -1। सर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -3 × 2 -6। आ गया सम जीरो प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम कितना आ गया, -1, प्रोडक्ट क्या आ गया, -6। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ डालना है, इसको यहाँ डालना है, डाल दो, क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। देखो क्या बनेगा, x² एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरो, देखो -1। अब एक चीज़ याद रखना, ये जनरल फॉर्म का माइनस अलग है और जो तुमने सम निकाला है उसका माइनस अलग होगा। ये बात याद रखना, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, ये माइनस जो यहाँ दिख रहा है, ये x² के साथ माइनस लग रहा है, ये देखो ये रहा, ये दिख रहा है, पेन से मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये वाला माइनस। ये माइनस क्या करते हैं बच्चे, इसी माइनस को सम का माइनस मान लेते हैं। मतलब कि बच्चे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे, -1 लिख देंगे। भाई नहीं, सम का माइनस अलग है, सम का -1 अलग है, माइनस अलग है, उसको अलग डालना है, ठीक है। प्लस साथ में x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट का माइनस भी अलग है तो -6 आ जाएगा। तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x² + x - 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका है टाइप 2 प्रॉब्लम, जिसमें आपको जीरोस दिए होते हैं, पॉलिनोमियल निकालने होते हैं। टाइप 1 में आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, जीरोस निकालने होंगे। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं गाइस। पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मत लाओ, कॉन्सेप्ट तो सीखो, फिर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे आपको नई चीज़ें जानने को मिलेगी, नए कॉन्सेप्ट पता लगेंगे, नया मेथड पता लगेगा, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्म, जो हमने पता करी कब, जब हमें जीरोस दिए हों, हमें पॉलिनोमियल निकालना। क्या जनरल फॉर्म होती है, x² - सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस गिवन है तो आप सम प्रोडक्ट निकाल लोगे ना, सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, बस सब्सटीट्यूट करनी है आपकी वैल्यूज, आपका पॉलिनोमियल आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये है टाइप 1 प्रॉब्लम, जिसमें हमने क्या किया, पॉलिनोमियल दिया था, जीरोस निकाले, रिलेशनशिप वेरीफाई किया। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या था सर, जीरोस दिए थे, पॉलिनोमियल निकालना था, कुछ नहीं किया, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, सब्स्टिट्यूट किया जनरल फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म को बॉक्स में स्टार करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जनरल फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी इस वीडियो में भी इतना ही है, क्योंकि मैंने पहले बेसिक बताया आपको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, निकालते कैसे हैं, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया है इसी में, कि कोई फार्मूला कुछ और नया नहीं जानना है आपको, बस अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस। अब एक वीडियो आएगी लंबी थोड़ी, 20-25 मिनट की, अच्छी खासी 25-30 मिनट की, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्टी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा गाइस पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसमें कॉन्सेप्ट मेरे खत्म हो गए हैं। रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, सम प्रोडक्ट का -b/a c/a, फिर आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री हो गया, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये टाइप 1 टाइप 2 आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें नोट करिए अपनी कॉपी में। नोट्स खुद बनाओगे गाइस तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नोट्स खुद बनाओ, ये मैं PPT तो डाल ही दे रहा हूँ, पर फिर भी आप नोट्स खुद बनाओ। और NCERT की आपको एक्सरसाइज 2 प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं खुद, पहले वीडियो देखो पूरी ये वाली, फिर प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा वापस वीडियो पे आओ, फिर प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा फिर वीडियो देखो, फिर प्रैक्टिस करो, करते रहो गाइस, देखो करते रहोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल का पार्ट 3, जिसमें पार्ट पॉलिनोमियल खत्म, फिर हम उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।